अध्याय 1 का प्रथम श्लोक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भगवत गीता का। कुरुक्षेत्र के स्थल में सैन्य निरीक्षण यहाँ पर होने जा रहा है, जिसके बाद जो है भगवान कृष्ण ने अपने उपदेश देने स्टार्ट किए थे। उससे पहले अर्जुन ही जो है अपने क्वेश्चन पूछ रहे थे, भगवान ने तो अपने आंसर थोड़ा सा लेट देने स्टार्ट किए थे। तो यहाँ पर फर्स्ट जो श्लोक है वो धृतराष्ट्र जी के द्वारा बोला गया था। तो यहाँ पर फर्स्ट श्लोक है आपका, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सुवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। अब यहाँ पर इसके मीनिंग भी दिए हुए हैं। संस्कृत अपने आप में काफ़ी टफ लैंग्वेज है, लेकिन ये हमारी मातृ लैंग्वेज भी है। सबसे पहले संस्कृत लैंग्वेज ही बोली जाती थी और इसी का यूज़ पूरे वर्ल्ड में किया जाता था। इसके बाद जैसे जैसे हम लोग जाति के आधार पर और अलग अलग बेसिस अलग अलग जगहों के आधार पर बढ़ते गए, वैसे ही हमारी लैंग्वेजेस भी बढ़ती चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर धृतराष्ट्र उच्चाव का मतलब है राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे धर्म भूमि तीर्थ स्थल में कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र नामक स्थान में समवेता एकत्र, समवेता का मतलब है एकत्र, युयुत्सव युद्ध करने की इच्छा से माम का मेरे पक्ष पुत्रों पांडवा पांडु के पुत्रों ने चय तथा, चय का मतलब यहाँ पर तथा होता है, एव निश्चय ही, एव का मतलब निश्चय ही, किम क्या, अकुर्वत किया, संजया हे संजय। वो पूछ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, आप जो पूछ रहे हैं उसका मैं हिंदी वर्जन भी पढ़ देता हूँ यहाँ पर, वो आपके सामने है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, क्योंकि वो आंखों से अंधे थे। ठीक है, तो इसीलिए वो यहाँ पर संजय से पूछ रहे हैं। संजय को जो है वहाँ पर दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी गई थी और वो हमारे काफ़ी ज़्यादा फेमस ऋषि मुनि हैं, ठीक है, जो कि उनके रिश्ते में उस वक्त ताऊ जी ताजश्री लगते थे। ठीक है, तो उनके द्वारा जो है इनको ये शक्ति प्रदान की जा रही थी धृतराष्ट्र को, लेकिन धृतराष्ट्र ने उस शक्ति को ना लेकर के संजय को देने के लिए कह दिया, जिससे कि वो संजय से सुन सकें। संजय फिर वहीं से खड़े होकर के पूरा महाभारत का युद्ध जो था वो देख सकता था और पूरा वृतांत जो है धृतराष्ट्र को सुना रहा था। और यहाँ पर केवल संजय ही ऐसा व्यक्ति था अर्जुन के अलावा दूसरा, जो कि उस युद्ध भूमि को, जहाँ पर कृष्ण भगवान जो है खुद उपदेश दे रहे हैं, उसको सुन पा रहा था और देख पा रहा था। ठीक है, क्यों देख पा रहा था, क्यों सुन पा रहा था, क्योंकि उसको भी स्वयं भगवान के ही रूप के द्वारा शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक है, वेद व्यासी के द्वारा जो है उनको ये शक्ति दी गई थी। अब उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य के सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं हैं। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है।
महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग के पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूँकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था। जिनकी मैं बात कर रहा था, ये व्यास जी वही हैं जिन्होंने सारे वेद शास्त्र लिखे थे हमारे। अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उनके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडव के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत के दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्रे तथा कुरुक्षेत्रे शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्वता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। इस प्रकार हमारा फर्स्ट श्लोक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, उसके अर्थ के साथ। और इसमें जो मैंने पढ़ा वो अपने आप में पूर्ण रूप से है और उसको मुझे आगे और बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मैं सेकंड श्लोक में आपको दूसरी वीडियो के साथ मिलूँगा। धन्यवाद।